बाद हम सब ने स्वागत किया। उसके बाद जो है 19 में वहां जब आर्मी लगी तो वहां जब आर्मी ने पूरा एरिया कवर किया तो वहां के सेब बागवानों को एक बड़ी चिंता हुई कि हमारा सेब कहाँ जाना है और हमारे सेब का की क्या होने वाला है। उन्होंने बहुत बड़ी आवाज उठाई जो हम आवाज हिमाचल में नहीं उठा सकते। इसका मैं उदाहरण शायद संजय चौहान जी अपने बीच में देंगे, जब बीच में कभी आएंगे। हम 6-8 महीने पहले डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लोग और डिफरेंट पार्टीज के लोग कश्मीर गए थे। भारत सरकार ने जो है नेफेड को आदेश किया कि नेफेड जो है जो पल्सिस का काम करती थी उनको आदेश किया कि आप जो है कश्मीर का सेब खरीदें। बहुत अच्छी बात, हमारे भाई है सेब बागवान है। और हमने एक हिमालयन स्टेट जो जितनी तीनों स्टेट है इसका हिल स्टेट हॉर्टिकल्चर फोरम भी बनाई है जिसमें कश्मीर, हिमाचल, उत्तराखंड जोड़ा है। और तो हमें अच्छा लगा कि भी उनको नेफेड के निगुलसेरी के पास राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर भूस्खलन क्षेत्र की पहाड़ी से लूज छोटे बड़े पत्थरों को हटाने का कार्य आरंभ कर दिया गया है। राष्ट्रीय उच्च मार्ग के अधिशासी अभियंता के अनुसार इस कार्य में 15 मजदूर लगाए गए हैं। गौर रही कि 11 अगस्त को निगुलसेरी के पास पहाड़ी से अचानक चट्टानों के खिसकने से एक बस सहित कई वाहन चपेट में आने से कईयों को जान गंवानी पड़ी थी। उसके बाद भी पहाड़ी से पत्थरों का गिरना जारी था। जिला प्रशासन व एनएच प्राधिकरण ने पहाड़ी पर लूज पत्थरों को हटाने का निर्णय लिया था। उपायुक्त किन्नौर ने पहले ही अधिसूचना जारी कर 30 अगस्त को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक भूस्खलन वाले क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही में रोक लगाई है। बहरहाल लूज पत्थरों को हटाने का कार्य जारी है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए रिकांगपियो से जीता सिंह नेगी की रिपोर्ट। निगुलसेरी के पास राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर भूस्खलन क्षेत्र की पहाड़ी से लूज छोटे बड़े पत्थरों को हटाने का कार्य आरंभ कर दिया गया है। राष्ट्रीय उच्च मार्ग के अधिशासी अभियंता के अनुसार इस कार्य में 15 मजदूर लगाए गए हैं। गौर रही कि 11 अगस्त को निगुलसेरी के पास पहाड़ी से अचानक चट्टानों के खिसकने से एक बस सहित कई वाहन चपेट में आने से कईयों को जान गंवानी पड़ी थी। उसके बाद भी पहाड़ी से पत्थरों का गिरना जारी था। जिला प्रशासन व एनएच प्राधिकरण ने पहाड़ी पर लूज पत्थरों को हटाने का निर्णय लिया था। उपायुक्त किन्नौर ने पहले ही अधिसूचना जारी कर 30 अगस्त को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक भूस्खलन वाले क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही में रोक लगाई है। बहरहाल लूज पत्थरों को हटाने का कार्य जारी है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए रिकांगपियो से जीता सिंह नेगी की रिपोर्ट। निगुलसेरी के पास राष्ट्रीय उच्च मार्ग 5 पर भूस्खलन क्षेत्र की पहाड़ी से लूज छोटे बड़े पत्थरों को हटाने का कार्य आरंभ कर दिया गया है। राष्ट्रीय उच्च मार्ग के अधिशासी अभियंता के अनुसार इस कार्य में 15 मजदूर लगाए गए हैं। गौर रही कि 11 अगस्त को निगुलसेरी के पास पहाड़ी से अचानक चट्टानों के खिसकने से एक बस सहित कई वाहन चपेट में आने से कईयों को जान गंवानी पड़ी थी। उसके बाद भी पहाड़ी से पत्थरों का गिरना जारी था। जिला प्रशासन व एनएच प्राधिकरण ने पहाड़ी पर लूज पत्थरों को हटाने का निर्णय लिया था। उपायुक्त किन्नौर ने पहले ही अधिसूचना जारी कर 30 अगस्त को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक भूस्खलन वाले क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही में रोक लगाई है। बहरहाल लूज पत्थरों को हटाने का कार्य जारी है। आज बड़ी खुशी की बात है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री का श्री जयराम ठाकुर जी का आज सदर विधानसभा के कोटली क्षेत्र में आज दौरा है। सदर के लोगों को, विशेषकर तुंगल क्षेत्र के लोगों को मुख्यमंत्री जी से बहुत ज़्यादा आशाएं हैं और विश्वास भी है। ना केवल वो हमारी समस्याओं का संज्ञान लेंगे बल्कि जो समस्याएं भी हैं उनका भी निदान करेंगे। अब जैसा कि आप सभी जानते हैं कोटली क्षेत्र
वहाँ पे जो अन्य सुविधाएं हैं, जैसे एक वहाँ पे एक मुद्दा है कि यहाँ पे काफ़ी सालों से हाइड्रो प्रोजेक्ट का काम चला हुआ है, जिसे थाना पनौला हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहते हैं, और उसका काम बहुत ही धीमी गति से चला है। क्षेत्र के लोगों को उस प्रोजेक्ट से आशाएं हैं, रोजगार की आशाएं हैं, डेवलपमेंट की आशाएं हैं, अन्य विभिन्न प्रकार की आशाएं हैं। तो मैं समझता हूँ कि जयराम ठाकुर जी लोगों का दर्द दुख समझेंगे और हमारी आशाओं के अनुरूप वहाँ घोषणाएं करेंगे। न केवल घोषणाएं करेंगे पर स्वयं भी उनका पूरा होने का संज्ञान लेंगे, और हम इस बात का धन्यवाद करेंगे अगर वो कहते हैं, अगर वो पूरे टाइम पीरियड में या जिस समय में वो पूरा करने में अगर सक्षम होते हैं, तो कोटली क्षेत्र की जनता, तुंगल क्षेत्र की जनता और सदर की जनता उनका धन्यवादी होगी। और सर, और जो कुछ मुद्दे रहे, जैसे और भी 2-3 सालों से कोटली के आप कह रहे थे कि विकास की बहुत कमी, वो क्या क्या है सर? देखो, कोटली क्षेत्र में जैसे कि वीरभूमि है, यहाँ पे हम चाहते हैं कि एक तो यहाँ पे सिविल हॉस्पिटल में विशेषज्ञों की नियुक्ति होनी चाहिए, ताकि यहाँ पे ये जो सिविल हॉस्पिटल है ये एक रेफरल हॉस्पिटल बन के रह गया है। और दूसरा है, कॉलेज की घोषणा हुई है पर ना केवल वहाँ पे बिल्डिंग बनी है, ना ही वहाँ पे स्टाफ की अभी तक नियुक्ति हुई है, और यहाँ पे साइंस स्ट्रीम की भी कोई लेक्चरर यहाँ पे अभी तक नियुक्त नहीं हुआ है। और काफ़ी यहाँ पे जो है विकास की दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ है, और यहाँ पे हम चाहते हैं कि कोटली क्षेत्र जो है लगभग 15-20 पंचायतों का एक केंद्र बिंदु है, और इसको एक वहाँ पे एक जहाँ तक कोटली के लोगों का विचार है कि यहाँ पे एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होना चाहिए, ताकि स्थानीय लोगों को यहाँ पे रोजगार के साथ साथ अन्य साधनों में भी वहाँ पे वो लोग जो अन्य जो क्षेत्र हैं उसकी बराबरी कर सके। और दूसरा है कि यहाँ पे जो युवा है ज़्यादातर उनमें देशभक्ति की भावना है, और वो सेना में जाके एक देशभक्ति की भावना के साथ एक भारत माता की सेवा करना चाहते हैं। और इसीलिए मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूँ कि इसके लिए वो एक ट्रेनर या मैदान की वहाँ पे उपलब्धता वहाँ पे युवाओं को उपलब्ध करवाए, ताकि उनका जो सपना है देश सेवा का उनको पूरा किया जा सके। जिला कुल्लू के वासी छरूड़ू में सड़क की खराब हालत के कारण बेहद ही परेशान हैं, जिसके चलते वो आए दिन सड़क को दुरुस्त करवाने के लिए प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन अब तक उनकी गुहार को सुना नहीं गया है। इसी के चलते छरूड़ू में सड़क की खराब हालत को सुधारने और खराहल घाटी के लारी कोट के लिए बस सेवा को जल्द शुरू करने की मांग को लेकर घाटी के लोगों ने एक बार फिर से अपनी आवाज उठाई है। जिला कुल्लू के मुख्यालय के साथ लगते जिला परिषद के लराकेलो वार्ड की सदस्य अरुणा ठाकुर ग्रामीणों के साथ डीसी कुल्लू आशुतोष गर्ग से मिलने के लिए पहुंची। इसी दौरान प्रशासन के अधिकारियों से भी निवेदन किया गया कि जल्द छरूड़ू में सड़क की खराब हालत को सुधारने और खराहल घाटी के लारीकोट के लिए बस सेवा को जल्द शुरू करने की मांगों को पूरा किया जाए, ताकि घाटी की जनता को राहत मिल सके। अरुणा ठाकुर ने मांग पत्र सौंपते हुए कहा कि छरूड़ू में सड़क की हालत काफी खराब है और सेब सीजन भी इन दिनों घाटी में चल रहा है, जिसके कारण बागवानों को खासी परेशानी उठानी पड़ रही है। इसके अलावा खराहल घाटी के लारीकोट के लिए भी निगम की बस सेवा लंबे समय से बंद पड़ी है। बस सेवा न होने के कारण ग्रामीणों को पैदल ही अपने घरों तक सफर करना पड़ रहा है। अरुणा ठाकुर ने कहा कि इसके अलावा न्यूली ग्राहन सड़क भी पिछले 27 सालों से बस की आवाजाही के लिए पास की गई है, लेकिन वहां भी बस सुविधा शुरू नहीं की गई, जिसके चलते ग्रामीणों को असुविधा हो रही है।
देखिए, आज मैं डी साहब से मिली। मेरे जो जिला परिषद न्यूली वार्ड लांकिलो वार्ड है, वहाँ से एक हमारा एक छरूड़ू एरिया पड़ता है जो कुल्लू से मनाली टच करता है। तो छरूड़ू जो एरिया है वहाँ पर जो है बहुत दिक्कत है, काफ़ी पैच जो है वो कच्चा पड़ा हुआ है। हमने मांग की है कि वो पीडब्ल्यूडी विभाग को जल्द से जल्द जो है निर्देश दे कि ताकि वो एरिया जो है पक्का किया जाए। वहाँ पर जो आने जाने की बहुत दिक्कत हो रही है। तो काफ़ी टाइम से 3 साल से लगभग उस एरिया को हम उसी स्थिति में देख रहे हैं। तो हमने उनसे आग्रह किया है कि उस एरिया को पक्का करें। और दूसरा, हमने डी साहब को जो है यहाँ बिजली महादेव से रोगी मोड़ से लारी कोर्ट के लिए जो है बस चलाने के लिए कहा, क्योंकि काफ़ी टाइम से वहाँ के लोगों को बहुत दिक्कत होती है। लोगों को काफ़ी नीचे उतरना पड़ता है बस लेने के लिए, और हमने उनसे अनुरोध किया है कि वहाँ उस एरिया में भी वो बस लेकर आए। और तीसरी मांग हमारी है अपना बिजली महादेव से ही, हमारा जो न्यूली ग्रहण जगोट जो हमारा रोड है वहाँ जो है लगभग 27 सालों से बसें नहीं लगी हुई है, जबकि ये HRTC द्वारा जो है इस रोड को जो है उन्होंने पास किया है, बस योग्य चलने के लिए पास किया है, लेकिन बसें अभी तक नहीं चली है। तो हमने डी साहब को आज अपना ये दिया कि उस एरिया में भी वो बसें लगाए। तो 3 मेरी आज डिमांडें हैं, बहुत लोगों की जेन्युइन डिमांडें हैं ये, और हमने ये आज उन्हें ये अपनी डिमांडें सौंपी है। और अगर ये डिमांडें हमारी पूरी नहीं होती है, आने वाले टाइम में जनता में बहुत आक्रोश है इन समस्या को लेके, तो आने वाले टाइम में वहाँ की जनता के साथ मिलकर जो है हमें कुछ भी धरना विरोध प्रदर्शन जो है करना पड़ सकता है। तो हम तो डी साहब से भी अनुरोध करेंगे कि वो मेरी जो ये 3 मांगे हैं इस मांगों को जो है जल्द से जल्द पूरा करें।